धूमकेतु या पुच्छल तारे आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं। तो धूमकेतु या पुच्छल तारे क्या हैं? आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के ये पिंड हैं, छोटे छोटे, ठीक है, जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सूर्य से दूर रहते हैं, ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। रहने दो, कोई बात नहीं, ये सब मेंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित या असमकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं। धूमकेतु अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इनसे गैसों की फुहार निकलती है। तो धूमकेतु जब ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये सूर्य के पास घूमते घूमते एक समय पहुंच जाते हैं तो क्या होते हैं? गर्म होकर जो है धूमकेतु जो है गैसों की फुहारें निकलती हैं, ठीक, जो एक लंबी चमकीली पुच्छ के समान प्रतीत होती है। कभी कभी ये पुच्छ लाखों किलोमीटर लंबी होती है। धूमकेतु में सामान्यतः दो पुच्छ होती हैं, धूल कणों से युक्त आयोनाइज्ड। क्या? धूम कणों से युक्त आयोनाइज्ड। दोनों की उत्पत्ति कोमा से होती है। किससे होती है? कोमा से, ठीक। विद्युत आवेश कणों से युक्त आयोनाइज्ड पुच्छ सौरिक चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य की विपरीत दिशा में होती हैं और सौर हवाओं के सहारे आगे बढ़ती हैं, जबकि धूल कणों से युक्त पुच्छ सूर्य से उत्पन्न विकिरण दबाव में बढ़ती है। धूमकेतु के शीर्ष को कोमा कहते हैं। ये क्वेश्चन आएगा कि धूमकेतु के शीर्ष को क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं। दीर्घ अवधि के धूम के 70 से 90 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ता है, जैसे हैली धूमकेतु। ये 70 से 90 के अंतरालों में दिखाई पड़ता है, जैसे हैली धूमकेतु। हैली क्या है? एक धूमकेतु। आगे आते हैं। पृथ्वी से 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है हैली, ठीक। हैली बॉब पुच्छल तारा अथवा धूमकेतु है। ये भी क्वेश्चन आता है कि हैली बॉब क्या है, पुच्छल तारा या धूमकेतु। जो 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमक रहा था। हैली बॉब कहाँ पे चमक रहा था? बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमक रहा था। एलन हिल और थॉमस बॉब ने किया था। इसकी खोज एलन हिल और थॉमस बॉब ने किया था। किसकी? हिल बॉब की। ये भी क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं। उल्का अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडी कण हैं। उल्का क्या है? अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडी कण हैं। ये आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उल्का को कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही सामान्यतः जलकर राख हो जाते हैं, जिन्हें उल्कास्म कहते हैं। जब ये पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जब ये पूर्णतः सामान्यतः जलकर राख हो जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? उल्कास्म कहा जाता है। बहुत ज़्यादा आता है कि उल्कास्म कब कैसे होता है, ठीक। तो आपको पता हो जाए जब पृथ्वी पे पहुंचने से पहले जो है जल के भस्म हो जाते हैं, ठीक, तब कहा जाता है उल्कास्म। परंतु कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिन्हें उल्कापिंड कहा जाते हैं। उल्कापिंड किसे कहा जाता है? वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं,
जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। ये जल नहीं पाते हैं, जो जल जाते हैं पृथ्वी पे आने से पहले उसे उल्काश में कहते हैं, जो पृथ्वी पर आ गिरते हैं उसे उल्का पिंड कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1997 में ये भी आया था क्वेश्चन IAS प्री में। तो धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि, अब देखना इसमें ये है, एक नंबर पे लिखा है ए में, जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्री बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है। बी में है, जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उल्का द्रव्यमान उसकी पुच्छ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। सी में है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर बाह्य दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती। डी में लिखा है, धूमकेतु की पुच्छ सदैव एक ही अभिविन्यास में रहती है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर बाह्य दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती हैं। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, हेल-बॉब किसका नाम है? तो पता है, ए में पुच्छल तारा, बी में कार्टून चरित्र, सी में अंतरराष्ट्रीय कंपनी, डी में एक खिलौना। तो ए ऑप्शन से हेल-बॉब क्या है? एक पुच्छल तारा है। हेल-बॉब पुच्छल तारा अथवा धूमकेतु है जो 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा से बाहर चमक रहा था। बस इतना याद कर लीजिए और कुछ नहीं। इनकी खोज जो है एलन हिल और थॉमस बॉब ने की थी। बॉब को बॉब ने की थी। अगला, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है 1995 में आया था, ये 2020 में आ सकता है प्री में। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो सी, बृहस्पति से। किसे? बृहस्पति से। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, उल्का पिंड है? बहुत सही क्वेश्चन। उल्का पिंड उल्का है। क्वेश्चन क्या है? उल्का है। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। क्या है? बी ऑप्शन सही होगा। ये आ सकता है प्री 2020 में। उल्का है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य अंश, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इसको आप देख लीजिए अपने हिसाब से।